आप जो मैं बताऊंगा वही आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय कम है, सीधा हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, पेन और बुक लेकर आप बैठ जाओ, उसको यहाँ पे टिक करते जाना, ये सब आएगा दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। आगे बढ़ते हैं, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं? सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? भूरक्षण से क्या तात्पर्य है? मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये दोस्तों आपको 20 के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करके ही जाना है, ठीक है। 100% लिख के ले लो दोस्तों, आएगा तो ही आएगा ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। उत्तर, इसलिए दोस्तों आपको 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी को 2 कारण लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति के राजनीतिक एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके लिए कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 150 शब्दों में इसको उत्तर देना पड़ेगा आपको। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे इन्होंने क्यों बंद कर दिया? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हें किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये सब दोस्तों आपको याद करके जाना है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हवा में बोल रहा हूं, ये आएगा ही आएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको लिखना है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्रों में दोस्तों सबसे पहली बात यह कि आपका इंडिया का मैप आपको बनाना आना चाहिए 100%। ये भी मैं दोस्तों आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, सिर्फ आप 30 सेकंड के अंदर भारत का मैप बना सकते हो, वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये बस आपको ये याद ना होना चाहिए, अगर मैं नहीं डाल पा रहा हूँ किसी भी कारण से वीडियो, तो आपको बनाना आना चाहिए, मैप बना लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्नों के कारण अपनी उत्तर पुस्तिका में दिए गए मानचित्रों का प्रयोग ना कीजिए। इसमें मानचित्र का प्रयोग आपको नहीं करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था? 1 नंबर का आएगा, सिर्फ वो आपको एक शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा किस नगर में हुआ था। महात्मा जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? ये सब दोस्तों सिर्फ एक शब्द में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मानचित्रकार, ये दोस्तों आपको मानचित्र बना लेना, वहां से आपको इसको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सबको कर लेना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करना है, जो मैंने बता दिया बस वही आपको याद करके जाना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत याद करना यार, ठीक है। इससे आपको 50 नंबर